नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सतपुरा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित सतपुरा के घने जंगल, और इनका हम लोग व्याख्या भी जानेंगे। सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो घसो इनमें, घस न पाती हवा जिनमें, सतपुरा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सरे पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाग वाले, गरज और दहाड़ वाले, कपन से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोड तरगरे और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और मुँह से लपकती मंत करती बाँस आती, गुंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोल इनके, सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगराइयों में, खोहों खड्डों खाइयों में, घास पागल कास पागल, साल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मंत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। घसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कलकत्ता कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी सौ हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुरा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। सतपुरा के घने जंगल का जो संकलन है गीत परोस कविता संग्रह में 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इस
कविता में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। सतपुरा के जंगल बहुत घने और हरे भरे हैं और इस कारण वे नींद में डूबे हुए से लगते हैं, अर्थात घने होने के कारण वे झुके हुए हैं। लोगों को ये जंगल इसीलिए सो गए हैं, इसीलिए सोया हुआ पता चलता है। ये लगता है उगते अर्थात उदासीन हुए प्रतीत होने लगते हैं। जंगल के वृक्ष नीचे से ऊपर दिखाई देते हैं, यानी वहाँ छोटे बड़े हर प्रकार के वृक्ष हैं। उस जंगल में घास भी चुप है और कास भी चुप है, जो शोभा देते हैं। वहाँ के सभी वृक्ष चुप हैं, शांत हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आप इस जंगल में घुसना चाहते हो, घुस जाओ, इस उदास भरी जंगलों में घुस जाओ। हवा भी प्रवेश नहीं कर पाए हैं इन उगते उदासीन जंगलों का व्याख्या कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि इन जंगलों में सड़े गले पत्तों में घुसते हुए कवि कहते हैं कि इन वनों में हर प्रकार के जंगल जिसमें सड़े गले पत्ते, हरे जले पत्ते हैं, कीचड़ में सने हुए भी पत्ते हैं। इन पत्तों में वन का रास्ता भी ढक जाता है, जिस वजह से इन जंगलों में जाने का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अर्थात दोस्तों, सतपुरा के जंगल कवि की प्राकृतिक परिवेश को चित्रित करने वाली प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने अंचल विशेष का यथार्थ बिंब प्रस्तुत किया है। घने जंगल की सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यवालियों को कविता के क्लेवर में पिरो दिया है। साल, पलाश के पेड़, सांप, सील, काली लताएं, शेर की गर्जन के झुरमुट और कास, अजगरों से भरे जंगल, झरने वाले जंगली पक्षी हैं, वे जीव आदि को बड़ी तन्मयता के साथ मूर्तता दी है। मिश्र जी ने प्रकृति का व्यावहारिक प्रस्तुत किया है, जिसमें जीवन के दैनिक संदर्भों की ओर संकेत किया है। मनुष्य ने आसपास की प्रवृत्ति से ही प्रेरित होकर सृजनशील बनता है। प्रकृति मनुष्य की योग्यता का निर्माण करती है, जिसके बल पर वह विकल्पों का चुनाव करने में सक्षम होता है। इस कविता का व्याख्या अब समाप्त हो रहा है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।